क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जॉब के साथ साथ एक शॉर्ट टर्म कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हैं, जैसे कि CMA USA, और ये सोच रहे हैं कि ये कोर्स करने के बाद हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर 2 ऑप्शंस की बात करी थी फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। 2 करियर ऑप्शंस जो बहुत कम समय में जॉब के साथ मैनेजेबल हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस वीडियो के बाद आप में से कई सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया CMA USA और MBA या MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA कोर्स के अंदर। मगर आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी कोर्स हम करते हैं उसके बाद एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और ये भी कि उन चैलेंजेस को पार पाने के लिए क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और ये एक तरीके का रियलिटी चेक करेंगे। इसमें हम ये समझेंगे कि अगर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और कोई कोर्स करते हैं वैल्यू ऐड करने के लिए, तो क्या हमें फेस करना होगा। अगर इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियोस आप लगातार देखना पसंद करते हैं, इस चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी, तो बात करते हैं चैलेंजेस इन जॉब सर्च की। चैलेंज नंबर 1 है पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए, ऐसा है, अगर तो आप ऑलरेडी अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं, AR/AP जैसे प्रोसेसेस को हैंडल कर रहे हैं, कंपनीज जैसे कि जेनपैक्ट, एक्सेंचर या EY के अंदर काम कर रहे हैं राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आप ऑलरेडी अकाउंट्स की फील्ड में कुछ ना कुछ कर चुके हैं। और अगर CMA USA या ACCA के बाद आप अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर ही जाते हैं तो इतना खास चैलेंज आपको नहीं आता जितना आपको आएगा अगर आप प्रोफाइल स्विच करेंगे। तो CMA USA करने के बाद एक हाईली रिवॉर्डिंग प्रोफाइल होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के अंदर जो प्रोफाइल्स होती हैं वो बहुत रिवॉर्डिंग प्रोफाइल होती है, वहाँ सैलरी वगैरह ज़्यादा मिलती है। तो उस प्रोफाइल में आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो पास्ट अकाउंटिंग एक्सपीरियंस आपकी कोई खास मदद नहीं करेगा और एक चैलेंज की तरह आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा जब आप जॉब स्विच करेंगे। तो दूसरा चैलेंज है एज का। देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपने ग्रेजुएशन के बाद अपना जॉब शुरू कर दिया है, सो द चांसेस आर दैट आप 24 या 25 की एज को क्रॉस कर चुके हैं। एंड CMA USA क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ किया जा सकता है, अक्सर CMA USA फ्रेशर कैंडिडेट्स 20 या 21 एज की होते हैं और एक एज गैप हो जाता है जिसकी वजह से आपको जॉब ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। चैलेंज नंबर 3 की बात करते हैं, विच इज स्किल सेट। जैसा कि हमने बात किया कि अगर आप CMA USA कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कई सारे स्किल्स ऐसे होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी ना हो, एंड देयरफॉर आपको उन स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ सकता है अगर आप चाहते हैं आपके जॉब के चांसेस बढ़े। तो इसके बारे में हम अपनी वीडियो में आगे भी बात भी करेंगे। चैलेंज नंबर 4, अगर तो आपने ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद अपना जॉब किया है और अब आपको कोई नया जॉब सर्च करे हुए कुछ समय हो चुका है, तो हमारे जॉब सर्चिंग स्किल्स जो है ना वो भी थोड़े से वीक हो जाते हैं। यहाँ पर आपको हो सकता है जब आप अपनी प्रोफाइल स्विच करें, नया जॉब ढूंढने में आपको कुछ समय लग जाए। और यही है हमारा चौथा चैलेंज जो हमें जॉब ढूंढते समय क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा खटक सकता है। और सिर्फ CMA USA नहीं, आप कोई भी कोर्स अगर करते हैं तो आपको ये 4 चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे, भले वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, MBA फाइनेंस हो। एनी कोर्स यू हैव टू फेस दीज चैलेंजेस, स्पेशली तब जब आप अपनी प्रोफाइल चेंज करने का सोच रहे हैं। बट अगर हमें आगे बढ़ना है, करियर में ग्रोथ चाहिए, तो इन चैलेंजेस को फेस तो करना पड़ेगा। चलिए, तो बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कैसे इन चैलेंजेस को हम पार पा सकते हैं, उसकी बात फटाफट कर लें। देखिए, सबसे पहली बात होती है अवेयरनेस। अब पास्ट एक्सपीरियंस अगर हमारा अलाइन नहीं होता है हमारे फ्यूचर या टारगेट प्रोफाइल से, तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है अवेयरनेस। भाई, जैसे आप CMA USA का कोर्स पढ़ते हैं, अब आपको नॉलेज तो हो गई है, अब आप इसी नॉलेज से रिलेटेड रियल लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, इस टाइप का कंटेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रियल लाइफ में ये स्किल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं। सो भले ही आपका पास्ट एक्सपीरियंस मैच ना करता हो, बट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस हेल्प कर सकता है आपको जॉब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। दूसरी बात है रिलेटेड स्किल्स। CMA USA के बाद
आप अगर अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अपने करियर के अंदर एक तगड़ा ग्रोथ चाहते हैं, तो सिर्फ डिग्री से बात नहीं बनती, आपको अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। CMA USA करने के बाद कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर काम करने से आपका एक सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पॉइंट नंबर 3 इज अप्लाइंग एफिशिएंटली। अगर आप एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अपनी जॉब सर्च को करते हैं, सो जो हमारा आखिरी डिसएडवांटेज था या चैलेंज था समय का, कि हमारा समय ज़्यादा लग सकता है, उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं सब्सटेंशियली। डेफिनेटली अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं CMA USA या A-Team कॉमर्स अकेडमी से पढ़ रहे हैं, तो आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप वो क्या क्या कर सकते हैं और कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, ताकि आपका जो समय है नए जॉब के लिए या करियर को स्विच करने के लिए वो कम हो जाए। एंड सोल्यूशन नंबर 4 इज प्रोफेशनल नेटवर्क। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज़ मैंने बना रखी है, जिससे आपके लिंक्डइन के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एक बहुत ही जॉब के लिए ऑप्टिमाइज आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द लिंक्डइन सीरीज़ का 2nd सीजन भी आने वाला है, उसके अंदर आपको जॉब सर्च के अंदर और हेल्प मिलेगी और अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बट बहुत ही जल्द उस सीरीज से भी पहले हम कुछ वर्कशॉप्स रखना शुरू करेंगे, जो स्पेशली फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए होगा, जो अपना जॉब सर्च की जर्नी पे जा रहे हैं और अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये सीरीज और वर्कशॉप्स की अनाउंसमेंट आप मिस ना करें। इसके लिए चैनल से अभी तक अगर नहीं किया सब्सक्राइब, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। चलो जी, तो अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। देखिए, एक बात तो मैं बहुत क्लियरली आपको बोलता हूँ कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कोई भी कोर्स कर लें और उसके बाद नए सिरे से जब जॉब के लिए जाते हैं या करियर स्विच करते हैं, तो ये एक अपहिल बैटल होती है, यानी कि मुश्किल काम है। और ये बात भी आप ध्यान रखें कि एज जो है आपकी कम नहीं होने वाली। हर साल जैसे जैसे अपने करियर के डिसीजन को आप पोस्टपोन करते जाएंगे, एज आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। तो एज चैलेंज है, ये देख करके हम कोशिश ही ना करें अपने करियर के अंदर ग्रोथ करने की, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया कि भाई अगर हमारी एज ज़्यादा है, तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारे पास मैच्योरिटी भी तो ज़्यादा है, और ये चीज़ आप अपने इंटरव्यूज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, देखें, ऐसा है कि पेशेंस जो है ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जब आप जॉब सर्च करने जाते हैं, कितना भी अच्छा कोर्स कर लें, आप दुनिया का बेस्ट कोर्स कर लें, फिर भी आपको पेशेंस चाहिए होगा, जॉब इमीडिएटली नहीं मिलती है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। एडवांटेज इसलिए हो जाता है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी जॉब है, आपके हर महीने आपके अकाउंट में जो है सैलरी आ रही है। सो एज कंपेयर टू ए फ्रेशर, आपके पास तो पेशेंस और ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात है, ये भी बहुत ऑब्वियस है कि जब आप जॉब सर्च के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो शुरू में हमको कुछ रिजेक्शंस आ सकती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी हर रिजेक्शन से आप सीखें कि किस वजह से आपका उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उसके ऊपर वर्क करें, ताकि अगली बार आपके चांसेस और इंक्रीज हो जाएं रिक्रूट होने के। और आखिरी बात, स्किल्स के ऊपर आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए। भले ही आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। देखिए, स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको कम समय लगता है काम करने में, और ये बेनिफिट आपको लंबे समय तक देता है, बिकॉज स्किल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए कोई भी कोर्स करें, आप स्किल के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।